Muito bom, mas é muito show tá fora. Eu quero ver como vai. Nem vamos se dar aquela volta qualquer coisa. Para Maria. Oh, perdão, perdão, eu disse. Pardon, diga isso que eu vou falar, assim. É tudo muito. Voilà. अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत वेलकम आप सबका दूसरी पारी में फेसबुक पेज कंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ। सेकेंड इनिंग का खेल शुरू हो रहा है फाइनल मुकाबले में यहां रामोश क्रिकेट स्टेडियम दीरी पुलवामा पर। दीरी प्रीमियर लीग चौथा एडिशन का, जिसमें पहला बैटिंग की टॉस जीतने के बाद व्हाइट कैप्स की टीम ने 18 ओवर खेलकर ये टीम 149 रन बना सकी। 150 का है टारगेट अल फलाह फ्रूट कंपनी द्रबगाम को, और द्रबगाम की जो सलामी जोड़ी है मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। किन दो ओपनर्स को भेजा गया है? हमारे स्कोरर मिस्टर सुनैद बाबा ने अभी तक उसका अपडेट नहीं दिया है, लेकिन फरदीन से रिक्वेस्ट है कि वो अपडेट करें हमें। उमर फारूक शाह साहब पहले व्यूअर जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। ईशान और इरशाद नीर उतरे बैटिंग करने के लिए, बल्कि ये पहली पारी का स्क्रीन पर स्कोर कोड आ रहा है। 27 इरशाद मीर ने बनाए थे, लेकिन टॉप स्कोर रहे थे व्हाइट कैप्स की तरफ से देवानंद अली रईस काचरू, जिन्होंने 56 रन की एक इंपॉर्टेंट पारी खेली थी अपने बैट से। जब वो खेल रहे थे लग रहा था एक बड़ा स्कोर खड़ा होगा, लेकिन वो आकिब मीर की बेहतरीन बॉलिंग, एक ओवर में उन्होंने 2 विकेट चटकाए। उसके बाद एक और ओवर करने के लिए वो आए कोटे का, उसमें भी उन्होंने 2 विकेट चटकाई। शाह मकबूल दूसरे व्यूअर जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। ये मकबूल साहब ने मुझे दोगाम से देख रहे, और इम्तियाज डार साहब भी यहाँ पे मौजूद है। मरन से इनका ताल्लुक है, शाह हमदान के साथ उन्होंने खेला था शेर मरन T20 कप के उस टूर्नामेंट के अंदर। अगर मैं इसके वन विलेज की टीम की बात करूँ, वो किंग्स 11 मुरन है। इन्होंने जो मेरी जानिब रामुशारा है उसके पार जो ग्राउंड है शाहिद साहब का, गूसू प्रीमियर लीग का इन्होंने हाल ही में लास्ट, बल्कि इसी मंथ में वो एडिशन फर्स्ट अपने नाम किया था, जब इस टीम ने बड़ी फतह हासिल की थी। पैराडाइज क्रिकेट क्लब को इन्होंने हराया था। और गेंदबाजी में शायद नजीर पहली गेंद बहुत ही बढ़िया डिलीवरी के साथ आगाज किया। शबीर लोन हैरान हो गए और गेंद गई विकेट कीपर के पास। और फरदीन साहब एसआई बॉलिंग कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर फ्रॉम बभारा। पहली गेंद उन्होंने डॉट कर दी है, फारन से वो बॉलिंग कर रहे हैं। शायद नजीर दूसरी दफा इस ओवर में, ये वाली बहुत तेज थी, लेकिन इसमें लाइन बहुत खराब थी, इसीलिए अंपायर ने अपने पर खोल दिया। अब इम्तियाज साहब ये अंपायर है कौन? इसको मैंने जैगाम से आए हैं सेकंड इनिंग में अंपायरिंग करने के लिए। शबीर लोन और मुजमिल कादिर ये सलामी जोड़ी अंदर आई है। अल फलाह फ्रूट कंपनी द्रबगाम की तरफ से खाता खुला है वाइड की मदद से। और पहली पारी में ना 6 ओवर के बाद पहली वाइड हो गई थी, लेकिन यहां वाइड के साथ ही खाता खुला है द्रबगाम की टीम का। अगली गेंद इस ओवर की शबीर लोन के लिए घुमाने की कोशिश शबीर लोन ने अड़े बैट के साथ की थी। जरूर बड़ी हिट की तलाश थी, लेकिन एक गुड लेंथ गेंद पर वो बीट हो गई, गेंद गई विकेट कीपर के पास। ये शबीर लोन ना आमिर लोन के ब्रदर है, दोनों गजब की बैटिंग करते हैं, लेकिन आमिर लोन मिडिल में आता है बैटिंग करने के लिए। शबीर लोन ओपनर है इस टीम के मुजमिल कादिर के साथ। ये स्लैश करने की कोशिश, अपनी जगह खड़े खड़े आउट राइज लगा, एक बाउंस के साथ पहुंच गई है गेंद स्क्वैरिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। इस स्ट्रोक में ना फुटवर्क था ही नहीं, लेकिन T20 शॉर्ट फॉर्मेट है, अगर आप जिगरा रखते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। जिगरा दिखा इस स्ट्रोक में, हालांकि बल्ले पर अच्छे से बैठा नहीं। और पहली बाउंड्री मिलती हुई। इरफान रशीद लिख रही कि अपना नंबर सेंड करो। सर मेरा नंबर जो है ना वो मेरे पेज पर आपको मिलेगा,
आप प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे, उसके ऊपर भी है, बायो में जाएंगे वहाँ भी मिलेगा, बट इस टाइम आप मुझे कॉल नहीं करेंगे। अगर आपको मेरा नंबर मिल चुका है तो अभी डिस्टर्ब आप ना करें। उमर ने मुझे ज्वाइन किया है। रॉयल ये दोगाम से है शायद, यस। किसान प्रीमियर लीग ओपन टूर्नामेंट आपकी तरफ आ रहा है, उसकी इनॉग्रेशन संडे के बाद ही बताएंगे कि किस दिन करेंगे। ऋषि राज साहब उसमें ऑलरेडी 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, वो एंट्री फुल हो चुकी है। ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से उमर साहब आपको और ऋषि राज साहब को भी। बशरत पोसवाल ने क्या बढ़िया बॉलिंग की थी। वालेकुम सलाम बशरत, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 4 गेंदों के बाद ना 5 रन बने हैं इस फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में। चीज 150 150 रन का है हदफ। शबीर लोन शाहिद नजीर की अगली गेंद का करेंगे सामना। शबीर लोन ने गेंद को मिड विकेट की तरफ किया है, चलता और गेंद की एक टिप्पे के साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर केरल के फील्डर ने दौड़ तो की थी, लेकिन ये वाला पूरे आत्मविश्वास के साथ स्ट्रोल गया है। वहां गैप देखते हुए शबीर लोन ने, इसमें भी उन्होंने वो मारने का काम किया, फुटवर्क था ही नहीं, खड़े खड़े ही ये बाउंड्री एक और मिलती हुई। 2 consecutive boundaries for शबीर लोन। He moves now on 8 from 5 balls। साकिब ने ईद मुबारक लिखा है और सलाम भी उन्होंने भेजी है। वालेकुम सलाम सैम टू यू बड़ी। पीरपुरा स्पेन से वो हमें देख रहे हैं। शेडी 11 की टीम के साथ वो खेलते हैं। बाबर पंडित, बाबर आपको भी मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से ईद मनाई होगी, अपनी फैमिली के साथ आपने एंजॉय किया होगा। मौसम भी काफ़ी अनुकूल है, हवाएं हल्की सी चल रही है, लेकिन अच्छी धूप, चमकदार धूप और अच्छे नज़ारे हैं। आसमान के ऊपर बादल दिख नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ से जहाज़ उड़ रहे हैं वो हमें साफ दिख रहे हैं। शाहिद नजीर पहले ओवर में 9 रन दे चुके हैं। थोड़ा सा ये गेंद को लाने में ना टाइम लगा है। आखिरी दफा पहले ओवर में शाहिद नजीर दाएं हाथ से फिर से मिड विकेट का ही हदफ बनाया था, पुल करने गए थे शबीर लोन। लंबे कद के बैटर है, लेकिन बल्ले पर अच्छे से बैट ही नहीं। रईस 54, इरशाद मीर 27, शाहिद नजीर 20। पहली पारी में ये स्कोर कार्ड व्हाइट कैप्स की टीम का 1 डन 10 for none। अब 17 ओवर्स रह गए हैं, 102 गेंदे, 140 रन अभी भी आपको और बनाने हैं आज से अगर इस मैच को जीतना है। डीरी प्रीमियर लीग एडिशन 4th का ये फाइनल मुकाबला आप देख और सुन रहे हैं फेसबुक पेज कोंग पोस्ट ग्लोरी पर। आप आवाज़ में उमर अशरफ को सुन रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मोहसिन खान और उसके साथ ही वसीम बाबा का, जो कि मिलकर बड़े अच्छे इवेंट्स करवाते हैं यहाँ पे। बहुत टाइम से ये दोनों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टूर्नामेंट, अच्छे टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पे। वसीम साहब आज यहाँ पे है नहीं, उसकी वजह ये है कि वो आज थोड़ा सा बिजी है। जुबैर असगर ने मुझे ज्वाइन किया है बट्टाबालू से। वालेकुम सलाम सेम टू यू। अब दूसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए किस बॉलर को लेकर के आए हैं? ऐसे लग रहा है कि ये यंग फास्ट बॉलर, क्या ये ईशान है? ईशान आए हैं बॉलिंग करने के लिए व्हाइट कैप्स बोपारा की तरफ से। दूसरे ओवर में लंबा रन पे उनका बॉलिंग में, फील्डिंग की जमावट, एक मिड ऑन, उसके अलावा एक मिड विकेट रईस लोन के रूप में, रईस काचरू के रूप में। और रईस को ना हमेशा मैं देखता हूं कि वो कैचिंग के लिए रहते हैं सर्कल से बाहर। सेफ हैंड्स है उनके पास। फाइन लेग पर बशरत मलिक नजर आ रहे हैं, विकेटों के पीछे आबिद बशीर। क्या आबिद बशीर ही है विकेटों के पीछे? इरशाद मीर, माफ कीजिएगा। स्लिप में खड़े आकिब मीर, थर्ड मैन पर पीछे साकिब नजर आ रहे हैं। यासिर लोन को खड़ा कर दिया गया है गली पर। पॉइंट पर आबिद बशीर है, कवर पर शाहिद नजीर और मिड ऑफ पर है, वहां पे कौन, मिड ऑफ पे कौन है? मुर्तजा वहां नजर आ रहे हैं।
मुर्तजा मिड ऑफ पर दिख रहे हैं। मुर्तजा भट्ट ने ज्वाइन किया है। पंडित परवेज, वालेकुम सलाम पंडित। दूसरा ओवर चल रहा है। ईशान ने पहली गेंद वाइड कर दी और वो पहले ओवर में भी शायद नजीर ने ना वाइड की थी। हालांकि पहली पारी में पहली वाइड 6 ओवर के बाद हमें देखने को मिली। ईशान का रन अप काफी बड़ा है, लाइन ठीक करने की जरूरत है ईशान को। एक और वाइड इस ओवर की। और शबीर लोन कमाल के बैटर है। शुरुआत में वो एक ताबड़तोड़ आगाज करते हैं अपनी टीम के लिए। 9 रन बनाकर वो नॉट आउट है और उन्होंने 7 गेंदें फेस की है। 10.29 करंट रन रेट। रिकॉर्ड का जहां तक सवाल है वो 8.20 है। अगली गेंद ये फुलर कर दी। इस तरह की बॉलिंग ना करे शबीर लोन के सामने। डाउन द ग्राउंड गए, सीधे बैट का किया इस्तेमाल। लॉन्ग ऑफ के बाहर गेंद को दे 12 रनों के लिए पहला 6 लोन शबीर के बल्ले से आता हुआ। और इस बार ना इन्होंने बस चिप सा किया, गेंद की रफ्तार काफी ज्यादा थी, उसी का इस्तेमाल किया। अच्छी टाइमिंग के साथ ही सीधा छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। और इस छक्के के साथ अब स्कोर 18 हो गया है। 8 गेंदें फेस की है। ये फिर से बड़े शॉट के ले गए थे, रन मिलेंगे। थर्ड मैन की तरफ आउट रेस लेती गेंद की है। फाइन थर्ड मैन पर कोई भी नहीं था, वारिस थर्ड मैन पर थे। साकिब नई बॉल, तेज आउटफील्ड। और शुरुआत में इस तरह की घटनाएं घट जाती है जब तक बैटर अपने आप को सेट करता है। ईशान का ओवर काफी महंगा रहा है, अभी तक 3 ही गेंदें हुई है और रन बने हैं 12। इसका मतलब अल-फलाह फ्रूट द्रबगाम की टीम का स्कोर अब 22 हो गया है। शबीर लोन 19 पर जा पहुंचे हैं। उन्होंने 9 गेंदें फेस की है। माफिया और बशरत पोसवाल लिख रहे कि एक बॉल अंदर लेकर के आओ, यानी कि इन स्विंगर करें आप शबीर लोन को। हमजिद खान लिख रहे कि मैं आपका बड़ा फैन हूं। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। ढूंढा से हमें हर दिन देखते हैं, हमें हर दिन सुनते हैं। इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इसी तरह सपोर्ट करिए, प्यार का इजहार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ब्रॉडकास्ट को आप पहुंचाइए। उसमें कोई पैसा, कोई फ़ी आपको लगेगा नहीं। आप ये फेसबुक के साथ साथ मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। और ये मैच शाम 10 बजे तक आप इसको यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन 10 बजे तक हम अपलोड करेंगे इसको बाद में ऑफलाइन में। आदिल पोलार्ड हमें सलाम कर रहे हैं। आदिल साहब ना मुझे ललारा से देख रहे हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 22 पहुंचा स्कोर। ईशान दबाव फील कर रहे हैं पहले ओवर में ही। ये स्लोवर गेंद, इसे घुमा दिया चटपटे अंदाज में शबीर लोन ने। इस ओवर का दूसरा छक्का। ये बैट स्विंग गजब का था, स्लोवर थी लेकिन उसके बाद भी गई बहुत दूर। अजीम और शान 6। शबीर लोन दूसरा छक्का लगाते हुए इस फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में रन चेस में 28। अल-फलाह फ्रूट द्रबगाम का स्कोर। और ईशान ने 18 रन दिए हैं, जबकि 25 पर शबीर लोन का स्कोर पहुंचा है और उन्हें 10 गेंदें फेस की है। 150 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। खान रऊफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मजा लेते हुए शायकीन क्रिकेट इस फाइनल मुकाबले का। यहां पे शबीर लोन ने फिर से लेग साइड का ही टारगेट किया था, लेकिन गेंद काफी दूर थी उनसे, अक्रॉस द लाइन गए थे आड़े बैट के साथ। लेकिन गेंद ना बैट को छुआ बगैर गई विकेट कीपर के दस्तानों में। पर कोई नहीं। आखिरी गेंद दूसरे ओवर की। 1 मोर। इस बार की मिड विकेट के ऊपर से टाटा बाय बाय करती हुई वहां फील्डर को। इस ओवर में लगे 3 छक्के 1 चौका। ईशान ने कितने खाए रन? वेल 24 रन उन्होंने कंसीड किए हैं।
बहुत बड़ा ओवर और मुझे लग रहा है कि ईशान को ना अब फिर से नहीं बुलाएंगे बॉलिंग के लिए। ये पहला ओवर था उनका और शायद आखिरी भी हो सकता है। इम्तियाज साहब 2 गॉन 34 फॉर रन। अगर इसी तरह हिटिंग करते रहे, अगर इसी तरह बैटिंग करते रहे तो मैं समझता हूँ कि मैच जल्दी फिनिश होगा। व्हाइट कैप्स दबाव का शिकार, परेशान नजर आ रही है व्हाइट कैप्स की टीम। मोहम्मद अमीन ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम अमीन साहब। 18 ओवर्स का ये फाइनल गेम। माफिया लिख रही कि उमर भाई अब तो आपको हमेशा हमारा गांव का ग्राउंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। माफिया यू आर माई ब्रदर, आई न्यू हु आर यू। गड्ढोरा से है ना आप, हमारा है। फ्रेडी की नमाज अदा करने के बाद 2 बजे गड्ढोरा प्रीमियर लीग आज 26th एडिशन का फाइनल मैच है। एक तरफ CSC निवा और दूसरी टीम रेबल क्रिकेट क्लब नामान। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से दोनों टीमों को। शाहनवाज मीर साहब उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उन्होंने मुझे 3 दिन पहले कॉल किया था कि फ्राइडे के दिन आप फ्री रहना। मैंने कहा कोई बात नहीं, आई एम फ्री। इजहार फारूक, नज़ीर अहमद और एस मुनीर नम्बलेबल पापोर्ट से। मुनीर साहब थैंक यू वेरी मच। पहला रन था मुजम्मिल कादिर के बैट से, क्योंकि तीसरे ओवर में उनको पहली बार स्ट्राइक मिली है और उन्होंने पहली गेंद पर खाता खोला। शबीर लोन ने 31 रन बनाकर शाहिद नज़ीर की ये बहुत अच्छी गेंद जो कि उन्होंने बैटर के शरीर के आसपास ही डाल दी। कदमों का तो इस्तेमाल किया था शबीर लोन ने, लेकिन रोका गया बड़े शॉट से वहाँ शाहिद नज़ीर की तरफ से। शाहिद नज़ीर ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। पहला ओवर उनका ठीक ठाक रहा था, दूसरे ओवर में भी वो कोशिश कर रहे अच्छी बॉलिंग करने की। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर अपनी जगह से कट कर दिया। गेंद पहुंची मिड ऑफ फील्डर के बाद, जहां गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। शाहिदना पहले विकेट की तलाश में बॉलिंग कर रहे हैं। स्विंग एंड मिस, ये बढ़िया आउट स्विंग करती, उहा की आवाज निकलती भी मुंह से शायद नज़ीर के, लेकिन शबीर लोन बच गए बाल बाल क्वाड बैन होने से। कमाल की फिटनेस है शायद नज़ीर के पास, क्योंकि वो जिनके पुलिस में काम करते हैं, पेशे से वो सब इंस्पेक्टर है। बैटिंग में उन्होंने 20 रन बनाए थे, बॉलिंग में वो पहले विकेट की तलाश में है, खोज में है। 35 रन रेस में है अभी स्कोर अल्फला फ्रूट द्रबगाम का। 93 गेंदों से अभी भी 115 चाहिए, लेकिन शाहिद नज़ीर के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली कर रहे हैं। मिड ऑन अंदर, मिड विकेट पीछे, फाइन लेग सर्कल में। क्या 2 स्लिप के साथ बॉलिंग करेंगे वहां पे शाहिद नज़ीर। कुछ तो है जिससे प्रॉब्लम है यासर हमीद को। शायद ये मिड ऑफ के फील्डर को ये कहा जा रहा है कि आप बाहर रहेंगे बाउंड्री लाइन पर। बहस अभी चल रही है, किस चीज को लेकर के बहस हो रही है। हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये गई ना लास्ट ओवर में, लास्ट ओवर में गए बॉल।
Gimana? Ya, Cześć, ładnie? Pakai tahu siapa Hijastar lagi. Apa itu? Ada opo kalau dia ada. Sekarang naik kon dia. Lagi. Ini apa kalau? Gimana? Lagi secara resmi. Ya तुम्हारे टेंशन के टच ने नेटवर्क की तेमा टेम करो तो क्यों After the completion of 3 overs, अल फलाह का स्कोर 36 हो गया है। किसी भी नुकसान के बगैर उनका जो रन बनाने का औसत है वो 12 है, रिकॉर्ड 7.60। पहला बदलाव, लेकिन ये जोरदार अंदाज में गेंद को उठा दिया मिड विकेट के बाहर। फलक शिकाब छक्का पहली गेंद पर आगाज किया यासर हमीद का 6 के साथ। शबीर लोन ने पिछले ओवर में उन्होंने ट्राई किया था बहुत बार बड़े शॉट लगाने की, लेकिन वहां शायद नजीर के खिलाफ इन्होंने स्ट्रगल किया। यासर ने फुला रंग की गेंद कर दी और इसका छक्का लगाया पहली गेंद पर। स्कोर अब 42 हो गया है। 38 पर शबीर लोन पहुंचे हैं। 108 रन दूर है जीत से अल फलाह फ्रूट द्रबगाम। आमिर शकील, यावर, पाला एजाज, ये 16 टीमें खेल रही थी इस इवेंट के अंदर। ये वन विलेज है। दिल्ली प्रीमियर लीग जो दूसरा इवेंट यहाँ पे शुरू हुआ वो अभी चल रहा है। इस पर लगा टॉप एच, आखिर मीर की 2 बेकार गेंद निकल गई। फाइन थर्ड बैन बाउंड्री लाइन के बाहर हवा में रही जरूर, लेकिन स्लिप फील्डर से काफी दूर थी। ये T20 का खेल ऐसा ही है, इसमें लक आपके फेवर में है तो फिर आप रन बटोर सकते हैं। और ये लकी चौका हासिल कर लिया शबीर लोन ने। बदकिस्मती यासर लोन के लिए तेजी के साथ 46 पर पहुंचा है स्कोर। यहां अल फलाह फ्रूट द्रबगाम का, उनका कोई विकेट अभी तक नहीं गिरा है। चौथे ओवर का खेल जारी है। यासर हमीद पहली दफा आए हैं बॉलिंग करने के लिए इस मैच में। मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। सिल्वर गेंद को उठा दिया है पीछे फील्डर और बहुत ही अच्छा कैच लिया है बड़े विकेट पर। वहां साकिब ने, लो कैच था उनकी जानिब
गेंद गई और उन्होंने डाइव करते हुए आगे इस गेंद को ना कैच कर लिया। ये गेंद ना घास को चूमने वाली थी, लेकिन उससे पहले हाथ आ गए थे। साकिब के बड़ा कैच, ये मिड विकेट डीप में उन्होंने ले लिया। विकेट नंबर पहला इसी के साथ गंवा दिया। यासर हमीद ने 10 रन दिए जरूर, लेकिन एक बड़ी विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। शबीर लोन इस मैच में आउट हो गए हैं 42 रन बनाकर। गुल जावेद, थैंक यू वेरी मच गुल जावेद। पहलगाम से देख रहे हैं हमें, तो आप अपने आप की हिफाजत करिएगा ज़रूर। स्टे सेफ डियर ब्रदर। एंजॉय कर रहे हैं ईद को पहलगाम में। शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम का फाइनल मैच है, वो अब ACC बारपोरा के साथ जो होगा वो ना अब मंडे के दिन होने वाला है। शाहिद शब्बीर ट्राल से देख रहे हैं। एंड वानी जहांगीर सेकंड मीटिंग भी है आज। यस, यहाँ पे भी है, लेकिन हमारा जो सेकंड मैच है ना वो गडूरा प्रीमियर लीग एडिशन 26 का फाइनल मुकाबला है। क्रीज पर फैजान बशीर उतरा है बैटिंग करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर अल-फलाह के लिए। पहले विकेट पर 46 रन की ये शराकतदारी बनी है। मुजम्मिल ने इसमें 1 रन बनाया और बाकी वो रन ज़्यादा इसमें जोड़े इस पार्टनरशिप में शबीर लोन ने। पहली गेंद फैजान ने इस गेंद को अपने से दूर धकेला। गेंद छाती की ऊंचाई तक उछल रही थी फैजान के लिए। थोड़ी सी राहत मिली है व्हाइट कैप्स की टीम को। पावर प्ले का खेल जारी है। 5वीं मर्तबा यासर हमीद इस ओवर में ये उठाकर खेलने की कोशिश की। मिड ऑफ के फील्डर आ रहे हैं गेंद की नीचे और ये ड्रॉप कर दिया। मिड ऑफ के फील्डर ने कैच, पहुंचे थे जरूर गेंद तक, दोनों हाथों को भी ये गेंद लगी, लेकिन इस गेंद को पकड़ने में नाकाम रहे। एक मौका बनाया था यहां पे, लेकिन ये भी हाथ से गया। यासर हमीद काफी अच्छी बॉलिंग और अच्छी वापसी वो कर रहे हैं। अब पहली गेंद पर छक्का लगा, दूसरी गेंद पर चौका, उसके बाद विकेट, फिर डॉट, फिर सिंगल, फिर ये डॉट जिस पर मुजम्मिल कादर बीट हो गए। ओवर फिनिश हो गया चौथा शबीर लोन के 42 गेंदों से। यासर हमीद के पहले ओवर में 11 रन बने। इनकी शुरुआत बहुत खराब रही थी, लेकिन इख्तिताम में इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है इस कोटे के पहले ओवर में। अभी भी बचे हुए यहां से 14 ओवर्स और करंट रन रेट 11.75 है। करंट बहुत अच्छा है, विकेट एक गिरा है। अब जो ये जोड़ी है ना, इनको चाहिए कि 30-40 रन की पार्टनरशिप बनाए ताकि मैच के ऊपर ये पूरी हावी हो जाए ये टीम। आई मीन बैटिंग करने वाली द्रबगाम, जिनके लिए हदफ 150 रन 150 रन का है टारगेट, उसमें 103 अब और चाहिए 84 गेंदों से। और यहाँ गेंदबाजी में एक और बदलाव, बशरत मलिक को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए 5वें ओवर में। ये चौथे बॉलर को इंट्रोड्यूस करवाया है। पहला ओवर शाहिद नज़ीर ने किया, दूसरे में आए थे ईशान, उन्होंने 24 रन कंसीड किए। तीसरा ओवर बढ़िया रहा था शाहिद नज़ीर का। चौथे ओवर में 11 रन बने और अब 5वां ओवर बशरत मलिक से करवाया जा रहा है। एक और मीडियम फास्ट बॉलर, अभी भी 2 ही फील्डर सर्कल से बाहर रख सकती है बॉलिंग टीम। आई मीन व्हाइट कैप्स बबारा, और बबारा की टीम ने ना लेग साइड में ही वो 2 फील्डर सर्कल से बाहर खड़े कर दिए हैं। ये बाउंड्री लाइन के आसपास जो खड़े हैं, एक लॉन्ग ऑन जहां रईस काचरो और उसके अलावा साकिब स्क्वायर लेग डीप में दिख रहे हैं। बाकी सारे खिलाड़ी ना ऑफ साइड में है। अच्छा बाउंस मिल रहा है बशरत मलिक को। पहले ओवर में ही कोटे के मिड ऑफ पर है आकिब मीर, इस टीम के कैप्टन। कवर पर यासर हमीद, पॉइंट पर है आबिद बशीर। बैकवर्ड पॉइंट पर भी एक फील्डर है, उसके अलावा एक फील्डर गली में भी है।
ये बशरत मलिक का जो गेंद रिलीज करने के बाद जो उनका फॉलो थ्रू है ना, बहुत जबरदस्त है। 2 रन उन्होंने अभी तक कंसीड किए हैं। एक और डॉट डिलीवरी। एक ही ओवर इस पावर प्ले में ना बहुत खराब रहा, वो साके ईशान ने किया था, उसमें 24 रन उन्होंने दे दिए थे। अब फारंट से मुजम्मिल कादर समझाने के लिए गए हैं फैज़ान बशीर को। फैज़ान ने इस पिछली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया था। आखिरी मर्तबा बशारत अपने बॉलिंग के मार्ग पर तैयार इस ओवर में। शरीर पर आ रही थी, इसे पुल कर दिया 1 रन के लिए। ओवर हो गया इसी के साथ मुकम्मल। ये 5 ओवर में 50 रन बने हैं। 10 के औसत से भी रन बन रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं दोनों ही बैटर्स। दबाव का शिकार है दोनों ही बैटर्स अल फलाह फ्रूट दरबगाम के। 78 गेंदें रह गई है और 78 में अभी भी आपको 100 रन और चाहिए। ये वाइट कैप्स की टीम को अगर ये मैच जीतना है ना तो उनको विकेटें चाहिए, क्योंकि अगर 15-16 ओवर खेल गई अल फलाह फ्रूट दरबगाम की टीम तो फिर बहुत मुश्किल होगा जीतना यहां से। ये खराब गेंद कर दिया आगाज। ओवर कवर जनाठेदार 6 के साथ। व्हाट अ शॉट फ्रॉम द बेट ऑफ फैजान बशीर। और ये जो पहला ओवर डाला था यासिर हमीद ने कोटिक का, उसमें भी छक्के के साथ ही आगाज हुआ था और इस ओवर में भी 6 के साथ ही आगाज किया। फैजान पहुंचे 10 पर 9 गेंदें खेलकर 56। अब बढ़ता हुआ स्कोर। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है जो कि यासिर हमीद से डलवाया जा रहा है। बढ़िया आगाज इस ओवर का हो चला है। फैजान इस छक्के के बाद काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। शेख तारिक साहब भी लगभग इस टीम के ना स्पॉन्सर है। अल फलाह की तरफ से 1000 इनाम जो 50 करेगा। तो अल फलाह की टीम के जो ओनर है ना तारिक साहब, शेख तारिक फ्रॉम दरबगाम, उन्होंने अभी ऐलान कर दिया है कि अगर यहाँ से कोई भी बैटर 50 रन बनाता है, 50 बनाता है अल फलाह की तरफ से, तो उनको 1000 रुपया इनाम में मिलेगा। तो कौन सा वो बैटर होगा जो यहाँ से 50 करेगा और उसको शेख तारिक साहब की तरफ से ईदी भी मिलेगी। तारिक साहब, आपका कमेंट मैंने समझ लिया है। आपके साथ एक बार मुलाकात हुई थी, मेरी लास्ट ईयर की बात है, जब एक फाइनल हम कवर करने के लिए आए थे। अक्रॉस द लाइन मारने की कोशिश, अपनी जगह लेग साइड में इस गेंद को, ये गुड लेग गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर विकेट के पर इरशाद मीर के पास पहुंची, बट शबीर और लोन आमू हमें देख रहे हैं। ये डाउन द चार जाकर गेंद को उठा दिया हवा में और गेंद की हवा से बातें करती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर काफी ऊपर गई है गेंद और ये लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ फैजान बशीर के बल्ले से इस ओवर का दूसरा। इससे पहले पहली गेंद पर लगा था, बीच में 3 गेंदें डॉट हुई है और यहां बढ़िया फुटवर्क, कदमों का सही इस्तेमाल। 6 नंबर सेकंड फॉर फैजान बशीर। बट शाकिर मसाला रोटी वाले हमारे दोस्त जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मसाला रोटी बेचते हैं पहरू मेन चौक में। शौकत साहब बड़े टाइम से इस काम में है। अगर आप पहरू नवगाम में है तो आप इनकी रोटी को ज़रूर टेस्ट करिएगा। मसाला रोटी बड़ी नीट एंड क्लीन होती है, मज़ेदार होती है। वैसे 73 गेंदें 88 रन। यासिर हमीद 23 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं। आखिरी मरतबा इस ओवर में यासिर हमीद
ये फाइन की है गेंद, सीधे बैट के साथ खेलने की कोशिश, किस्मत ने दिया साथ। फाइन लेग के फील्डर की दाई जानब गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। इस ओवर में ना 16 रन बने हैं, बीच में 3 ये दे डॉट हुई जरूर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर 66 हो गया है स्कोर। अल-फलाह फ्रूट द्रबगाम का रन चेस में उनका विकेट एक गिरा है। फैजान तेजी के साथ 20 पर जा पहुंचे हैं। फैजान ने अभी तक खेली है 14 गेंदें, जबकि मुजम्मिल कादिर ओपनिंग के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने 2 ही गेंदें खेलकर इकलौता रन बनाया अभी तक। यासिर हमीद 2 ओवर 27 रन, 1 विकेट उन्होंने हासिल की है। पावर प्ले गॉन 72 गेंदें 84 रन। थोड़ा सा हम ले लेंगे ब्रेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये 8वें ओवर की पहली गेंद पर लगा चौका, जो कि यॉर्कर ट्राई की थी, फुल टॉस लो बनाकर इसे फाइनल के बाहर भेज दिया। चौके के लिए मुजम्मिल कादर ने पहला चौका उनके बल्ले से आता हुआ। ये खराब गेंद थी। साकिब नाथ दूसरा ओवर डालने के लिए आए हैं। पहला ओवर इन्होंने कोटे का ना, दूसरे ओवर में इनको बुलाया गया था, वो इस सेकेंड इनिंग का दूसरा ओवर था और उसमें 24 रन उन्होंने कंसीड किए थे। अब 8वें ओवर में वो बॉलिंग कर रहे हैं अपने कोटे के दूसरे ओवर में। ये साकिब, माफ कीजिएगा, ये साकिब है जिसको पहली बार बुलाया गया है। लेग लगा, गेंद थर्ड मैन की तरफ जा रही है और ईशान ने कर दी गलती। ये दूसरा चौका इस ओवर का मैं बात कर रहा था कि ईशान ने पहला ओवर जो कोटे का किया था ना, वो सेकेंड इनिंग में सेकेंड ओवर था और साकिब बदलाव के तौर पर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अपने स्पेल के पहले ओवर में उन्होंने अभी तक 9 रन कंसीड किए हैं। 83 पर पहुंचा है अल फलाह फ्रूट द्रबगाम का स्कोर। उनके इकलौते बैटर आउट है शबीर लोन। मुजम्मिल कादर 7, फैजान 30, 63 गेंदें 67 रन। एक जबरदस्त पार्टनरशिप दूसरे विकेट पर बन चुकी है। फैजान सामना करेंगे अगली गेंद का। इस पार बहुत ही अच्छी गेंद और विकेट कीपर से थोड़ा सा फंबल हुआ, जबकि ये भी निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए तीसरा चौका इस ओवर का और ये वाला ना बाइक की सूरत में लगा है। नजार मुश्ताक साहब शाहिद रियाज के साथ आपका बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, द कश्मीर अपडेट के चीफ और हमारे अजीज दोस्त, वन ऑफ द फेमस जर्नलिस्ट फ्रॉम मरन पुलवामा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी ईद अच्छे से मनाई होगी। समीर फयाज ने 203 रन बनाए, 20 छक्के 15 चौके लगाए हैं चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पर। ये नजार मुश्ताक मुझे अपडेट दे रहे हैं। हार्ड लक कहूँगा नजार मुश्ताक आपको उस फाइनल के लिए जो कि आपने हारा था लास्ट फ्राइडे। रमज़ान T20 कप ओपन टूर्नामेंट पहरू एडिशन फिस का वो फाइनल गेम था। साकिब ने इस ओवर में काफी रन दे दिए हैं।
94 हो गया है स्कोर अल फलाह फ्रूट त्रिबगाम का, लेकिन उनका विकेट दूसरा गिरा है। इस बार किस्मत ने दिया साथ, यॉर्कर कर दी थी लेकिन बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लगकर विकेट इसको मिस करके गेंद गई फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। और रिएक्शन आप देख सकते हैं शायद नजीर का, वो ये सोच रहे कि किस तरह से बैटर बच गए हैं मुजम्मिल कादर प्ले डाउन होने से। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर्स 98 पर 2 विकेट, अब 52 रन चाहिए 54 गेंदों से इस फाइनल मैच को जीतने के लिए टीम अल फलाह फ्रूट त्रिबगाम को, जिनके लिए हदफ 150 रन का है। 52 रन और बनाने हैं, 8 विकेट हाथ में। मुजम्मिल 12 पर पहुंच गए हैं, डबल फिगर में उनका स्कोर मिलाकर पहुंच गया है 10 गेंदों का सामना करने के बाद। अब 10वें ओवर में गेंदबाजी में साकिब आए हैं, जिन्होंने 1 ओवर में 10 रन दिए थे। शाहिद नजीर ने 3 ओवर की बॉलिंग की अभी तक, उनको 1 विकेट मिला है। डीडी प्रीमियर लीग एडिशन 4th का ये फाइनल मैच आप देख रहे हैं फेसबुक पेज कंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मोहसिन खान और वसीम बाबा इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। स्क्वायर लेग पर खड़े हैं नुसरत बाबा, फ्रंट अंपायर मोहसिन खान है। बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी बीच मैदान पर है। राउंड द विकेट गेंदबाजी के लिए पहली गेंद बहुत ही बढ़िया ड्राइव, अगले कदम पर आकर आकिब लेफ्टी ने लॉन्ग ऑफ डीप में खेला। इस थोड़ा सा फंबल इस बार रईस अहमद से देखने को मिला। इस बीच सिंगल मिला, आकिब लेफ्टी 6 पर पहुंचे हैं। बार बार फील्डिंग में तब्दीली करनी पड़ रही है व्हाइट कैप्स बबारा की टीम को, जिनके विकेट कीपर इरशाद मीर विकेटों के पीछे इस वक्त अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। ठाकर 99 हो गया है स्कोर। अब 1 रन दूर है 100 से रन चेस में अल फलाह फ्रूट त्रिबगाम की टीम। मुजम्मिल कादर स्ट्राइक पर 12 रन बनाकर 10 गेंद उन्होंने फेस किए। फिर से फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। इस स्लिप में फील्डर था, उसको ये कहा गया है कि वो वहां से हटे और फाइन लेग पर वो रहे। लंबा रन है बॉलिंग में साकिब का, फाइन लेग की तरफ ही गेंद, लेकिन फील्डर से काफी दूर। रेस लगा, किस्मत लगातार साथ दे रही है अल फलाह फ्रूट त्रिबगाम को।
एक और चौका मुजम्मिल के बल्ले से आता हुआ 103 100 के पार पहुंच गई। इसी के साथ अल फलाह फ्रूट दरबगाम की टीम 47 रन रह गए। अब 52 गेंदें बची भी हैं। 8 विकेट भी हाथ में है, फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है इस फाइनल मैच में। अल फलाह फ्रूट दरबगाम की टीम, जिनके ओनर शेख तारिक काफी खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे वो। साकिब तीसरी बार इस ओवर में, ये अंदर की तरफ आ रही थी गेंद मिडल लेग स्टंप पर, इसे मिडॉन पर हल्के से मुजम्मिल ने पुश किया और आकिब लेफ्टी के पास अब स्ट्राइक। आकिब लेफ्टी ने ना अभी तक 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं। इस मैच के फौरन बाद हम आप को मिलेंगे एमए स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा पर। आज गुड्डूरा प्रीमियर लीग एडिशन 26 का है फाइनल मुकाबला। CSCC निवा वर्सेस रिबल क्रिकेट क्लब नामान के बीच में। ये शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, डाइव करते हुए इरशाद मीर से रुकी ने, लेकिन स्लिप में फील्डर बशरत मलिक ने इस गेंद को फील्ड किया। ये वाइड बॉल करार दे दिया अंपायर ने। यस, ये वाइड बॉल का अंपायर ने इशारा कर दिया। 105 धीरे धीरे अपने हदफ की तरफ गामजन हो रही है अल फलाह फ्रूट दरबगाम की टीम, और हर सिंगल के साथ ना ये मैच निकलता जा रहा है हाथ से धीरे धीरे। व्हाइट कैप्स बबारा से, बबारा को यहां से विकेटें चटकानी होगी जितना जल्दी हो सके उतना। अगर ये पार्टनरशिप 20-25 रन बनाई तो फिर काम तमाम होगा व्हाइट कैप्स की टीम का। राउंड द विकेट साकिब बॉलिंग कर रहे हैं। मिडल लेग स्टंप पर गेंद आ रही थी, इसे पुश बर किया मिडॉन की तरफ सीधे बैट के साथ डीप में। आबिद बशीर जब तक इनको फील्ड कर लेते, इत्मीनान के साथ रन ले लिया दोनों ही बैटर्स ने। 18 रन अभी तक कंसीड किया साकिब ने 1.5 ओवर में। 106 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद अभी 10वें ओवर की होगी जो कि डालने के लिए आए हैं साकिब ओवर द विकेट दाएं हाथ से, और उनके सामने मुजम्मिल कादर जो कि 17 के इनफरादी स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। पैड को लगी है गेंद और अंपायर मोहसिन खान ने आउट करार दे दिया है। साकिब को मिल गई बहुत बड़ी विकेट। 3 सितमों के सामने पाए गए मुजम्मिल कादर को 10वें ओवर का इख्तिताम विकेट के साथ हो गया है। अल फलाह ने गंवा दिया तीसरा विकेट 106 पर। 10 ऑन 106, 3 विकेट के नुकसान पर रन बनाने की जो औसत है वो 10 के ऊपर है। और अब 48 गेंदों से ना 44 रन बनाने हैं आपको। आवर नंबर का 48 गेंदे 44 रन, ये इक्वेशन है। मुज्तबा मजीद ने हमें ज्वाइन किया है। ऐसे रखो, ऐसे ऐसे बस। खतरे साहिल पुलवामा ने भी हमें ज्वाइन किया है। अब मुजफ्फर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर। यहां से 44 रन अब चाहिए और 150 का है टारगेट। 48 गेंदों से 44 चाहिए, 7 विकेट अभी भी हाथ में है। 44 needed from 48 balls. 150 is the target for team Al Falah Fruit Darbgam. They are chasing 150 runs. لا والله بو براي كاسر كان بو زوارا هنا باي كاس دليل يا
ग्यारहवें ओवर में ना एक और बदलाव किया है व्हाइट कैप्स की टीम के कैप्टन आकिब मीर ने। गेंदबाजी में अब उन्होंने रईस काचरू को बुलाया है, जिन्होंने 54 रन की एक बेहतरीन इनिंग खेली थी और ये रन आउट हो सकते हैं, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को, नॉट आउट करार दे दिया है वहां पे बैटर को और बाल बच गए वहां पे। बल्लेबाज दूसरे रन के लिए निकले थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि अब दूसरा ले लेंगे तो फिर उसमें दिक्कत होगी, 2-3 कदम आगे निकले थे, उसके बाद वापस आए, सही टाइम पे लाइन के अंदर उन्होंने बल्ला फेंका। That's sad. 106 3 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में रईस अगली गेंद करने के लिए आए हैं। ये फुल टॉस थी और इसे तेजी के साथ पहुंचा दिया है लॉन्ग ऑफ फेंस के बाहर। बढ़िया एक्स्ट्रा ड्राइव। ये आकिब लेफ्टी नहीं है बल्कि ये मुजफ्फर है, पहली गेंद पर सिंगल आया था और अब जाकर हमारे स्कोरर सुनैद बाबा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, उन्होंने ठीक कर दिया है। रईस काचरू अपने स्पेल का पहला ओवर फेंक रहे हैं, तीसरी दफा वो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, ये हवा में उछाला है इस गेंद को और शाहिद नजीर ने ये लड्डू जैसा कैच ड्रॉप कर दिया स्क्वायर लेग पर। आसान सा कैच था उनके लिए, इस तरह का कैच ना उनको लेना चाहिए था। ऐसे रखो बस, इसको घुमाना नहीं है अयान, घुमाना नहीं है इसको। अमान सॉरी, आकिब लेफ्टी 8, मुजफ्फर बच गए कैच आउट होने से बाल। अब 38 रन ही और बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। अल फलाह फ्रूट द्रबगाम को 45 गेंदे 38 रन, 7 विकेट हाथ में है। आकिब लेफ्टी सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार फ्रंट फुट पर आकर थोड़ा सा डक किया था बैटर ने गेंद को रोकने की कोशिश, लेकिन गेंद गिरने के बाद सीधे शरीर को लगी। अपील हुई हल्की सी एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर मोहसिन खान टच से मासूम नहीं। 5वीं गेंद अब 20 ओवर की होगी। स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं ओवर द विकेट आकिब लेफ्टी के लिए। आकिब लेफ्टी ने कदमों का क्या सही इस्तेमाल, डाउन ग्राउंड उठा दिया गेंद को। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के फील्डर गेंद को ताकते रहे और गेंद जाकर गिरी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। ये बेहतरीन छक्का निकलता हुआ बल्ले से आकिब लेफ्टी के, इसमें कमाल की फुटवर्क देखने को मिली। रईस ने खाए 13 रन इस ओवर में, बल्कि 12 ही रन उन्होंने दिए हैं। 118 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद 11वें ओवर की, एक बार फिर कदमों का किया इस्तेमाल, स्क्वायर ऑफ द विकेट, छोटी बाउंड्री है, उसी को किया टारगेट। थोड़ा सा इंबैलेंस हुआ बैटर, लेकिन कनेक्शन बढ़िया था। स्क्वायर लेग के उस पार एक और छक्का आकिब लेफ्टी के नाम। 124 अप for team Al Falah Fruit Drabgam. They are chasing 150 runs. Now they need 26 from 42 balls. आकिब लेफ्टी तेजी के साथ 20 पर जा पहुंचे और उन्हें 9 गेंदें फेस की है। वेल, अब यहां से बहुत मुश्किल है इस मैच को जीतना व्हाइट कैप्स बबारा के लिए। लगभग यहां से ही तय हो गया है कि अल फलाह फ्रूट द्रबगाम ही इस एडिशन 4 को अपने नाम करेगी दिल्ली प्रीमियर लीग के। शबीर लोन ने 23 रन 42 रन बनाए।
और अब क्रीज पर डटे हुए आकिब लेफ्टी। बहुत मुश्किल दिख रहा है यहां से अब वापसी करना व्हाइट कैप्स 12 के लिए। 11:30 के आसपास रन बनाने की औसत है। 42 गेंदें 26 रन। नाउ गेंदबाजी में शाहिद नजीर आए हैं अपने स्पेल का आखिरी ओवर करने के लिए। फॉरन से पहली गेंद स्लो ओवर थी, हवा में उठी और बशरत मलिक ने गिरा दिया ये कैच। आसान सा कैच था उनके लिए। कैचिंग बहुत खराब रही है आज, इनकी फील्डिंग बहुत बुरी रही है। आई मीन व्हाइट कैप्स 12। और ये मुजफ्फर का दूसरा कैच छोड़ा गया। इससे पहले ना वो शाहिद नजीर ने इनका कैच गिराया था। अब शाहिद नजीर की गेंद पर ये कैच ड्रॉप कर दिया गया। पॉइंट फील्डर बशरत मलिक से। ट्रिपल एच खांडे ने ज्वाइन किया है डार मकसूद के साथ। शबीर अहमद भी मैच को देख रहे हैं। शाहिद नजीर ने ना 3 ओवर इससे पहले डाले थे, उसमें 22 रन देकर विकेट एक उन्होंने हासिल की थी। तिरछे बैट का इस्तेमाल किया, फुल टॉस, पुट अवे नाइसली इनटू द गैप। पॉइंट की तरफ गेंद पहुंची है बरकरार तरीके के साथ ही बाउंड्री लाइन के बाहर। अब 21 ही रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। द्रबगाम वाले आज लेकर के जाएंगे 129 129। लग रहा है कि द्रबगाम वाले ही आज जीत जाएंगे। आकिब लेफ्टी की सेंसेशनल बैटिंग, वो 24 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और सिंगल भी लेना उनको बड़ा पसंद है। 20 रन अब और चाहिए। 130 हो गया है 12वें ओवर में स्कोर। ये मैच ना 18 ओवर्स का है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब पूरे 18 ओवर होंगे नहीं दूसरी पारी में। जिस हिसाब से रन बने हैं 130, 12वें ओवर का खेल जारी है। मुर्तजा आकिब लेफ्टी 25 और मुजफ्फर ने अभी तक 6 रन जोड़े हैं। शायद नजीर स्ट्रगल कर रहे हैं। अगली गेंद इस ओवर की, इस पारी से रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंदबाज की इख्तियार से दूर थी, उनसे थोड़ा सा दूर रही। मिडॉन पर पहुंची जा रही स्कैचरू ने दौड़ लगाकर इसे रोका। 1 रन और जुड़ता हुआ खाते में यावर रशीद ने ज्वाइन किया है। यावर साहब आपका भी बहुत बहुत वेलकम। 19 रन की अब जरूरत है। बार बार फील्डिंग पोजीशन चेंज करनी पड़ रही है, क्योंकि बाएं हाथ और ये दाएं हाथ की जोड़ी बीच मैदान पर है। सिल्वर गेंद इसे ड्राइव किया, कवर पर आके मीर नहीं रोक सके। अब अगर रोक भी लेते तो तब भी सिंगल मिल जाता। सब कुछ बढ़िया गट रहा है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है अल फलाह फ्रूट द्रबगाम के लिए, और कुछ भी सही नहीं हो रहा है व्हाइट कैप्स की टीम के लिए। अभी की चीज उनको मिलेगी वो एक बहुत बड़ी हार। कितने विकेटों से यहां से हरा देगी, ये उसी का इंतजार है अब हमें। और इस बीच बोल्ड किया, मुजफ्फर को डाली मिडल स्टंप पर। ये गेंद अपनी जगह फुटवर्क के बगैर गेंद को कट करने गए थे और गेंद टकराई है टॉप ऑफ द मिडल स्टंप। क्लीन बॉल्ड हो गए, दूसरा विकेट मिला है। आखिरी ओवर डाल रहे थे शायद नजीर अपने स्पेल का, और आखिरी गेंद पर उन्होंने चलता क्या मुजफ्फर को। 4 ओवर 30 रन 2 विकेट उन्होंने हासिल की है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12 ओवर्स। 132 हो गया है मजमूवी स्कोर और 4 विकेट अभी तक अल फलाह फ्रूट द्रबगाम गंवा चुकी है। लेकिन आकिब लेफ्टी की बड़ी विकेट, अभी भी आकिब लेफ्टी 26 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं और उन्होंने 12 ही गेंदें फेस की है। अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन बनाए हैं आज इस फाइनल मैच में। अब बिलाल अंदर आए हैं। कामरान मीर, वालेकुम सलाम कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। शेख अशरफ ने भी ज्वाइन किया है। मानी जहूर मुझे जेवन फैल्कन्स के कैप्टन वो देख रहे इस वक्त। इस मैच के फौरन बाद इंशाल्लाह ताला फ्राइडे प्रेयर्स के बाद हम आपको मिलेंगे MA स्टेडियम गुड्डूरा में। गुड्डूरा प्रीमियर लीग 26th एडिशन का फाइनल मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है। CSCC निवा वर्सेस रेबल क्रिकेट क्लब नामान के बीच में वो फाइनल क्लैश होगा।
ठीक है एक ही थाउसा masa Karachi Harta herana kari kshetra. Keluar match. Mau kota sekarang? 14 हो गया। आकिब लफ्टी ने ना बशरत मलिक के खिलाफ पहली गेंद पर चौका दागा। बशरत मलिक दूसरी दफा येलो फुल टॉस, इसे ड्राइव किया। आकिब लफ्टी ने लॉन्ग ऑफ की तरफ डीप में एक रन और लेने का मौका। वानी बुरहान काफी नाखुश लग रहे हैं। वाइट कैप्स मुबारक की टीम की परफॉर्मेंस से यकतरफा सा दिख रहा है ये फाइनल क्लैश बिटवीन अल फलाह फ्रूट दरबगाम एंड वाइट कैप्स मुबारक। वाइट कैप्स ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। 18 ओवर खेलकर इस टीम ने 149 रन बनाए। 150 का टारगेट है और उसमें ना अब 12 रन दूर है अपनी फतह से। अल फलाह फ्रूट दरबगाम आकिब लफ्टी 31 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं और 42 रन की तेज तरीन इनिंग खेली थी अपने बैट से शबीर लोन ने शुरुआत में। 138 4 विकेट के नुकसान पर बशरत ये कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को पुल कर दिया है। छोटी गेंद, कमजोर गेंद और इस चौके के साथ ही अब 35 पर आकिब लफ्टी पहुंच गए और जीतने के लिए ना अब 8 ही चाहिए। इसका मतलब 2 चौके, एक छक्का, एक डबल। Bye-bye. 142 अब स्कोर हो गया है। 4 विकेट के नुकसान पर लगभग इसी ओवर में ये काम तमाम होने वाला है। 8 रन दूर है फतह से अल फलाह फ्रूट दरबगाम। ये फिर से कदमों का क्या इस्तेमाल, एक बाउंस के साथ मिड विकेट की तरफ गेंद की है। एक और चौके के लिए अब 4 रन दूर है जीत से अल फलाह फ्रूट दरबगाम। बड़ी जल्दी में दिख रही है ये टीम। 39 रन बनाकर आकिब लफ्टी नॉट आउट है। 16 गेंद उन्होंने फेस की है। बिलाल का स्कोर 1 है। 31 गेंदें रहेगी और 4 रन अभी भी आपको और बनाने हैं। सामना करेंगे अगली गेंद का आकिब लफ्टी। हो 6 के साथ ही फतह दिलवाई है अल फलाह फ्रूट दरबगाम को। आकिब लफ्टी ने 45 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। क्या बढ़िया नॉक खेला आकिब लफ्टी ने। 17 गेंदे 45 रन अनबीटन रहे और क्या बढ़िया फिनिश किया इस टूर्नामेंट को। 6 के साथ मिल गई जीत और डीरी प्रीमियर लीग एडिशन 4 अपने नाम कर लिया। अल फलाह दरबगाम की टीम ने 13 ओवर में ही इन्होंने 150 रन चेज कर दिए। आकिब मीर को मिलेगा प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब फॉर हिज ब्रिलियंट बॉलिंग। ही बॉल्ड 4 ओवर्स नोमैडीन। 31 रन देकर उन्होंने 4 विकेटें चटकाई है। उनकी बॉलिंग काफ़ी ज़बरदस्त रही और बैटिंग में 45 रन बनाकर आउट हुए नहीं, नॉट आउट रहे आकिब लफ्टी। उनकी मैच विनिंग पारी और हार्ड लक कहना चाहूँगा मैं यहाँ से वाइट कैप्स मुबारक और फैसला हो गया है डीरी प्रीमियर लीग एडिशन 4 के इस फाइनल का। अपने नाम कर चुकी है टीम अल फलाह दरबगाम इस फाइनल मुकाबले को। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एमए स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा में, जहां होगी एक और बड़ी लड़ाई। फाइनल मुकाबला 2 बजे के आसपास वो शुरू होगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मोहसिन खान साहब का, जिस हिसाब से आज ये मैच शुरू हुआ। मैं 8:30 बजे यहाँ पहुँचा, 9 बजे मैच शुरू हुआ और 12:10 को हो गया है फिनिश। ये प्रेडिक्शन दी थी पहले मोहसिन खान ने कि 12:30 काम तमाम होगा। Congratulations again अल फलाह फ्रूट दरबगाम, they won this final by 6 विकेट्स और हार्ड लक वाइट कैप्स मुबारक को। तो मिलते हैं आपके साथ 2 बजे एमए स्टेडियम में। टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।